हज़रत ज़ुबैर का ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु असद से था। आपके वालिद का नाम अल-अवाम बिन ख़ुवैलद और वालदा का नाम सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलब था, यानी नबी करीम की फूफी थीं। हज़रत ज़ुबैर के वालिद का इंतकाल इब्तिदाई ज़माने में हो गया और वालदा सफ़िया ने आपकी तरबियत एक बहादुर और गैरतमंद इंसान के तौर पर की। और रिवायतों में आता है कि बचपन में एक बार ज़ुबैर को किसी ने डांटा तो आपने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। वालदा ने जब पूछा तो फरमाया, मैंने ये इसलिए किया कि कोई समझे नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। यही गैरत और अज़्म बाद में इस्लाम की खिदमत में नज़र आया। हज़रत ज़ुबैर ने नबी करीम के इब्तिदाई दौर ही में इस्लाम कबूल किया। आप इन खुश नसीबों में से हैं जो पहले 10 ईमान लाने वालों में शामिल थे। जब मक्का में जुल्म बढ़ा तो कुफ़ार ने आप पर भी तशद्दुद किया, लेकिन ईमान की राह से कभी पीछे न हटे। एक दिन मक्का में खबर फैली कि रसूल करीम को कत्ल कर दिया गया है। ज़ुबैर तलवार लिए दौड़ पड़े। जब नबी से मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, ज़ुबैर, ये तलवार क्यों उठाई? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका बदला लेने निकला था। आप मुस्कुराए और दुआ दी, ज़ुबैर, अल्लाह तुम्हें अपनी राह में मददगार बनाए। हज़रत ज़ुबैर ने तमाम बड़ी जंगों में शिरकत की। सबसे पहली इस्लामी जंग है बद्र में आप सफ़ अव्वल में थे। आपने मुशरिकीन के कई बहादुरों को कत्ल किया। नबी के गिर्द जो चंद लोग डटे रहे, इनमें ज़ुबैर शामिल थे। नबी ने फरमाया, कौन है जो दुश्मन के खीमे में जाकर उनकी खबर लाए? ज़ुबैर फ़ौरन उठ खड़े हुए। नबी ने 3 बार फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी ज़ुबैर है। फ़तह मक्का और बाद की फतूहात में भी हज़रत ज़ुबैर ने इस्लाम के झंडे को बुलंद रखा। हज़रत ज़ुबैर की पहली बीवी थीं हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, यानी हज़रत अबू बकर की बेटी और हज़रत आयशा की बहन। उनसे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए, तो जो बाद में मक्का के अमीर और एक अजीम सहाबी बने। इनके अलावा ज़ुबैर के कई बेटे और बेटियां थीं, अरवा, मुसब, हमज़ा, आसिम, खालिद, उमरू और बेटियों में खदीजा, आयशा, उम्मुल हसन, हबीबा वगैरह शामिल हैं। उनमें से अक्सर ने इल्म दीन की खिदमत की। हज़रत ज़ुबैर की औलाद के बारे में मशहूर है कि इन्होंने हमेशा शुजायत, तक़वा और अदल को अपनाया। हज़रत ज़ुबैर खिलाफत राशिदा में हमेशा मुशीर और मुहाफ़िज़ दीन के तौर पर साथ रहे। हज़रत उमर ने आपको अहले शूरा में शामिल किया, यानी उन सहाबा में जिनसे खलीफा मुंतखब किया गया। जंग जमल के मौके पर एक फितने ने सर उठाया। हज़रत ज़ुबैर दोनों तरफ के मुसलमानों के दरमियान अमन चाहते थे, लेकिन जब उन्हें याद आया कि नबी पाक ने फरमाया था, ज़ुबैर, तुम एक दिन अली के मुकाबले में खड़े होगे और तुम हक पर होगे, मगर लड़ाई नहीं करना, तो आप फ़ौरन मैदान से वापस पलटे। पौते रास्ते में एक मुनाफिक ने गुदारी से हमला किया और ये शेर इस्लाम शहीद हो गए। ये सुनकर हज़रत अली ने रोते हुए फरमाया, ज़ुबैर को कत्ल करने वाला जहन्नुम में जाएगा। हज़रत ज़ुबैर की शहादत के बाद मदीना, मक्का और पूरा अरब सोगवार हुआ। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उनका मिशन आगे बढ़ाया। इनकी ज़िंदगी ने यह सबक दिया कि ही ईमान के रास्ते पर तलवार से ज़्यादा नियत का वज़न होता है। ज़ुबैर ने दुनिया नहीं देखी, मगर ईमान की रोशनी और देखी। उन्होंने ताकत के लिए नहीं, अल्लाह के दीन के लिए तलवार उठाई। मैं हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम का नाम तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा। वो नबी के चचाज़ाद, जन्नत के खुश नसीब और इस्लाम के वफ़ादार सिपाही थे। आइए दुआ करें, या अल्लाह, हमें भी ज़ुबैर जैसा ईमान, वफ़ादारी और गैरत अता फ़रमा। आमीन।